गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चाली में एक खूबसूरत कहानी। और आप सुनने जा रहे हैं मुकद्दर का सिकंदर। और आप सबको वेट होगा, तो चलिए हम आप सबको सुनाते हैं और बताते हैं कि आगे स्टोरी में हुआ क्या था। प्रीवियस पार्ट दे लेते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमारी जो सानिया होती हैं वो भैया बीमार तो नहीं होती है, उनके पैर में गोली लगी होती है और सेवा कर रही होती है कंगना। सेवा कंगना तो किए जा रही होती है। अब उनके साथ सेवा हो रही होती है उनके माँ की भी, मतलब उनकी सासू मॉम जो होती है उनकी सेवा। वो बैठ के दोनों बात कर रहे होते हैं। अचानक से कंगना आती है और देखती है उनकी मॉम रो रही हुई होती है सान्या की। तो आके वो कंसोल करती हैं और उनको थोड़ा सा तो सेवा करती हैं अपने सासू मॉम के, उनको देती हैं सूप, दोनों लोग पीते हैं। और कंसोल करने के बाद अब सूप भी पी लिया, दवाई भी दे लिया। तो अब हमारी जो कंगना होती हैं अब अपनी सासू मॉम को समझा के उनको उनके कमरे तक छोड़ के आती हैं। फिर जब वो कमरे तक छोड़ के आती हैं, फिर इधर रना जो होती हैं, सॉरी रना सान्या जो होती हैं, वो उनका हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती हैं। उनको अपने बगल जो बेड कॉर्नर होता है उस पर बैठाती हैं और कहती है कि थैंक यू। तो हमारी जो कंगना होती है वो घबराने लगती है। थैंक क्यों 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 अम, आप ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हो। जब वो इतने करीब होती है ना, सान्या कंगना के इतने करीब होती है, तो उसकी बोलती बंद हो रही होती है कंगना की, क्योंकि वो ऐसे तो बहुत बक 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 किए जा रही होती है, मगर जब सान्या इस तरीके से उसके करीब आती है तो कंगना की बोलती बंद हो जाती है। कंगना जो होती है उसकी मोहब्बत और उसकी चाहत अब धीरे धीरे फिर से वो उसके दिल में वो जगह बन रहा होता है, क्योंकि जो कंगना होती है धीरे धीरे वो सबके दिलों में तो जगह बना ही चुकी होती है। वो अपने सुलझे हुए व्यवहारिकता से वो सब कुछ सुलझा चुकी होती है। घर वाले अगर नाराज होते हैं तो सान्या से नाराज होते हैं, क्योंकि कंगना से शादी सान्या ने जानबूझ के की थी। जब सान्या कंगना के करीब इतना होती है तो कहती कि आप प्लीज दूर से बात कीजिए ना। तो कहती कि मैं तो दूर ही हूँ, तुम मेरे बेड साइड बैठी हो कंगना। तो कहती सॉरी, वो खड़ी हो जाती है, कहती कि मैम अपने सर को ठोकते हुए कहती पता नहीं मैं क्या बात करे जा रही। और वो टर्न होती है, फिर कहती कि मैं अभी आती हूँ ना। और टर्न होने के बाद जब बाहर कमरे की तरफ जाके खड़ी होती है तो उसका फ़ोन बजता है। जब उसका फ़ोन बजता है तो वो अपना फ़ोन उठाती है और कहती है हेलो। तो उधर से आवाज़ आता है कि बताइए मैडम आगे क्या करना है, आगे क्या सोचा है आपने। तो कंगना कहती है कि जैसा सोचा है ना वैसा ही सब कुछ चलेगा, उससे कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए प्लान में, और मैं आगे बताऊंगी। और जो मैंने काम बोल के रखा है वो जल्दी से भेजो। वो ये फ़ोन कह के रख देती है। कंगना ये क्या कर रही है, क्या चल रहा है कंगना के दिमाग में, और ये सब क्यों कर रही है। बहुत सारे सवाल होंगे आप सबके दिमाग में कि कंगना कर क्या रही है ये। तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल हैं। आप लोग क्या कर रहे हो यार, शेयर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो मेरी स्टोरी सुनने के लिए। तो चलिए आगे बताते हैं आगे हुआ क्या था स्टोरी में। कंगना ये बोल के वो साना के बारे में सोच रही होती है। जब वो सोच रही होती है, यूं उसको इस तरह से करीब आके महसूस करना, उसके आंखों में अपने लिए प्यार देखना, उसकी सांसों को इतने साफ और दिल के जरिए महसूस करना, उसकी मोहब्बत उसकी आंखों में उतर आना, ये सारी चीज़ें कंगना को दिख रही होती हैं। तो कंगना जो होती हैं ये सारी चीज़ें सोचने के बाद वो खड़ी होती हैं और उनको ठंडी हल्की हल्की महसूस हो रही होती है। जब वो ठंडी महसूस हो रही होती है तो वहाँ पे जब वो खड़ी होती हैं तो पीछे से उनको आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो अंश की होती है। क्या हुआ कंगना, अकेली पड़ गई ना। मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें एक लड़के का सहारा चाहिए, ना कि लड़की की। हाँ,
दी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तो जब कंगना टर्न होती है, तो जब वो देखती है अंश को, तो कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो अंश, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम शान्या के भाई हो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे करके जो कर रहे हो, जो कह रहे हो, मैं उस पे मान लूंगी? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। तुम्हें जो करना है, जो कहना है, कहते रहो, मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। कहते हैं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम क्या कह जा रही हो? तो कहती है कि हाँ, मुझे समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, मुझे ये भी पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मगर तुम क्या कर रहे हो ऐसे? तुमने शादी कर ली है, तुम्हारी बीवी है, तुम अपनी बीवी पे ध्यान दो ना, दूसरों के मामले में क्यों नाक घुसेड़ रहे हो? तो वो 4 कदम उसके आगे आता है, तो कहती है कि प्लीज अंश, आगे मत आना, और मैं तुम्हारी फ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। इस बात को एक्सेप्ट जितना जल्दी कर लोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। और तुम्हारी बहन ने बस अभी तुम्हें धमकी दी है, अगर मैंने उससे जाके ये बोल दिया ना कि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ बदतमीजी की है, तो सोच लेना वो तुम्हारे साथ क्या करेगी। तुम्हें पता है ना, तुमसे ज्यादा मुझ पे भरोसा करेगी वो ये कहती है, और अंश जो होता है वहीं पे रुक जाता है। कहते कंगना, तुम क्या हो गई हो दी के साथ रहते रहते? हाँ, क्या तुम्हें भी दूसरों का इमोशन समझ नहीं आता है, या तुम भी दी की तरह बनना चाहती हो? कहती बस अंश, मैं किसी की तरह बनना नहीं चाहती हूँ, मगर तुम मुझे बनने पे मजबूर करोगे तो मैं एक बार सोचूंगी भी नहीं। समझ आ गई मेरी बात? और वहां से वो चली जाती है। अंश को उसने 4 बात तो सुनाती होती है, और सुना के वहां से जा रही होती है। तब तक अंश वहां बुत बना खड़ा रहता है, और मनीषा आती है, कहती क्या हुआ अंश? तो अंश कहता है कुछ नहीं, और उसके तरफ से वो मुंह फेर के चला जाता है। जब अंश छोड़ के जा रहा होता है, मनीषा दोनों को पीछे से देख रही होती है कि ये इधर जा रहा है, ये इधर, जरूर कोई बात हुई है। पर क्या बात हुई है, ऐसा क्या कह दिया कंगना ने कि अंश इतने गुस्से में चला गया? इधर इन तीनों के बीच में जो खिचड़ी पक रही होती है, वो सीमा जी देख रही होती है छत से। वो जो टेरेस पे होते हैं, तो दोनों टेरेस पे, साइड जो बालकनी होती है वहां पे होते हैं, और उनकी जो मॉम होती है वो टेरेस पे होती है। वहां से वो दोनों साफ साफ दिख रहे होते हैं, और इधर मनीषा भी। तीनों में क्या चल रहा है, कहते ये चल क्या रहा है मेरे घर में, और ये तीनों में क्या खिचड़ी पक रही है, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। वो ये सोचे जा रही होती हैं कि समझ क्यों नहीं आ रहा। वो ये सोच रही होती हैं कि शायद कुछ तो इन तीनों में है जो मुझे नहीं पता है। क्या नहीं पता है, अब वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही होती हैं। जब वो ये सोच रही होती हैं, अब ये कौन करेगा? अंशु। अंशु ये करेगी। अंशु को पता होगा ये क्या चल रहा है। और अब इधर कंगना अपने रूम में आ चुकी होती है, देखती है कि शानिया बैठे बैठे ही सो गई है। शानिया को ऐसे बैठे सोते हुए देख के वो थोड़ा सा आती है, उसको कंफर्टेबल पोजीशन में उसको लेटाने की कोशिश कर रही होती है, उसको थोड़ा सा घसकाती है, और जो उसकी मेडिसिन होती हैं उसमें एक पेन किलर होता है, और एक नींद की होती है जो मेडिसिन दी होती है। वो बाकायदा बेहद ही आराम से सो चुकी होती है। और कंगना जब सानिया को ऐसे लिटा रही होती है, तो उसके फेस से उसका फेस एकदम करीब होता है। जब वो उतने करीब से जब सानिया को देख रही होती है, तो एकटक बस देखे जा रही होती हैं। उसकी आंखें उस पे ठहर चुकी होती हैं। उसके ये बड़ी बड़ी आंखें, इसके लंबी नाक को देख के कहती है कि शानिया, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। मुझे पता है कि जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम मुझसे बहुत सारे सवाल करोगी। बहुत सारे सवाल होंगे इन आंखों में जो अभी ये खामोश बंद हुई हैं।
बहुत गुस्सा होगा इस नाक पे तुम लाल हो चुकी होगी। मगर ये मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है कंगना। जब बोल रही होती है सान्या को, मैंने ये कुछ भी अपने शौक, अपने मर्जी से कुछ भी नहीं किया है। मुझे माफ कर देना, मैं जो भी कर रही हूँ उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। तुम्हारे इस मासूम दिल के साथ मैंने ये खिलवाड़ किया है। पता नहीं भगवान भी इस चीज के लिए मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा, मुझे नहीं पता है। मगर मुझे बस इतना पता है कि तुमको मैं धोखा नहीं देना चाहती। मैं तुमको तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहती। जो ये हुआ है मैं जल्दी ही ठीक कर दूंगी। तुम्हारे जिंदगी में सब कुछ अभी जो बिगड़ चुका है वो भी ठीक हो जाएगा। सान्या, इस तरीके से ठीक होगा कि तुम कभी संभल नहीं पाओगी। उसकी बातों में सान्या के लिए पता नहीं क्यों गुस्सा होता है। उसकी आंखों में नफरत होती है। उस वक्त उसकी आंखों में जो प्यार दिखता रहता था वो अचानक से नफरत में बदल चुकी होती है। सान्या को इस तरह से, इस गुस्से से देख रही होती है कंगना की वो अभी पता नहीं क्या कर जाएगी उसके साथ। और जब सान्या को अच्छे से लिटा के उसको ब्लैंकेट से कवर करती है और खुद का जो बिस्तर होता है वो नीचे लगाती है। जब वो बिस्तर नीचे लगाती है, एक बार एक नज़र सान्या की तरफ देखती है और फिर वो लेट जाती है और लेटती है। और उसके बाद, लेटने के बाद वो खुद को कवर करती है और वो सोने की कोशिश करने लगती है। उसको बार बार याद आए जा रहा होता है, बार बार वो याद करे जा रही होती है। उसके साथ वो बीते हुए हादसे उसके दिमाग में, उसके दिल में, उसके आने वाले फ्यूचर में उसको बार बार ये सोचने पे मजबूर कर रहा होता है कि वो आगे क्या करे अब। धीरे धीरे सोचते सोचते उसकी आंखें बंद होने लगती है और ऐसे ही सुबह हो जाती है। जैसे ही धूप की पहली किरण उसके कमरे में ऐसे पड़ रहा होता है, कर्टन से जो धूप आ रही होती है वो काफी हल्की हल्की आ रही होती है। दोनों की आंखें एक साथ खुलती हैं और जब कंगना खड़ी होती है तो देखती है सान्या जगी हुई है। सान्या बोलती है, कंगना तुम नीचे फर्श पे क्यों सो रही थी? तो सान्या, जब सान्या कंगना से पूछ रही होती तो अब कंगना की बारी। वो एक्चुअली ना मुझे ऐसे अचानक से बेड पे सोने में ना कंफर्टेबल नहीं होगा। अभी मेरे को नीचे सोते सोते आदत पड़ गई है ना, तो इसलिए आप सो गई थी, आपकी नींद अच्छे से हुई? तो कहते कि हाँ मेरी नींद अच्छे से हुई। अम, वो पैर की ड्रेसिंग चेंज करनी थी और मुझे वॉशरूम जाना था, तो उनको वॉशरूम लेके जाती हैं और वहाँ पे कहती कि किसी भी चीज़ की नीड हो तो आवाज़ दे देना, मैं बाहर हूँ। कंगना उनको बोल के वॉशरूम से बाहर आ जाती हैं। सान्या जो होती है वो अपने किए हुए जो कांड होते हैं ना उन पे पछतावा फील कर रही होती हैं। इधर मनीषा जो होती हैं वो एक नया जाल बुनने के उधेड़ बुन में फंसी हुई होती हैं। एक नई जाल फैला रही होती हैं। उस जाल में वो खुद फंसने जा रही होती हैं या किसी को फंसाना चाहती हैं। उनको एक फिर से कॉल आता है, अचानक से कॉल आता है और जिसको उन्होंने हायर किया होता है वो उसका कॉल होता है। उसने उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और उनकी जब वो इन्फॉर्मेशन सुनती हैं तो उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या? तो कहते हैं कि हाँ मैम ये सच है और इसमें कोई भी बात झूठी नहीं है। मैं आपको प्रूफ के साथ शाम तक सारी चीजें भेज रहा हूँ। कहते कि पर ऐसे कैसे, तुम श्योर हो, पक्का बोल रहे हो यही बात है? तो कहते हैं कि हाँ मैम ये मैं सही बता रहा हूँ आपको, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो कहती हैं कि अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब देखती हूँ कंगना अब क्या कहती हो, इस सवाल का क्या जवाब देती हो तुम। तुम्हारी ये चालबाजी, ये धोखेबाजी अब नहीं चलेगी। बस एक सबूत, और कॉल कट जाता है। बस एक सबूत और मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी को उलट पुलट करके रख दूंगी।
और अब उसके चेहरे पे एक सुकून, कंगना को तबाह करने का या बर्बाद करने का या जो भी है। मनीषा के चेहरे पे एक लंबी सुकून की जो लकीर होती है ना, वो आ चुकी होती है। कहते कि अब देखते हैं कैसे बचती हो कंगना, कैसे इस घर से नहीं चाहती। ये जानने के बाद ये घर वाले खुद तुम्हें इस घर से बाहर निकाल फेंकेंगे, उसके बाद क्या करोगे तुम? हाय, तुम्हारे ये दावे, ये अच्छाई, ये सच्चाई, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतनी सच्ची हो। कहती हैं कि अब बस तुम्हारा खेल खत्म करना, तुमने जितना खेलना था खेल लिया, अब मेरी बारी। अब ये जब ये बात हो रही होती है ना, तो जो मनीषा होती है, अब उसके आंखों में ना एक बदले की आग होती है। कंगना को उसके घर से निकालने की जुनून और जो चाहत होती है, वो कहीं ना कहीं अब पूरी होते हुए उसको दिख रही होती है। इधर कंगना जो होती है वेट कर रही होती है कि जो सान्या है वो आवाज दे तो उसको वॉशरूम से बाहर ले आए। जो सान्या होती हैं वो फ्रेश हो लेती हैं, पैर को बचा के नहा लेती हैं। वो कपड़े भी उनके रखे होते हैं, सान्या के कपड़े भी रख चुकी होती है कंगना। और वो जो होता है ना कि उनका जो पैर होता है वो गीला हो चुका होता है, वो बचाने की कोशिश की होती है मगर उनका पैर गीला हो चुका होता है। जो ड्रेसिंग होती है वो गीली हो चुकी होती है। वो कपड़े उपड़े पहन लेती हैं, जो शॉर्ट्स पहनती हैं, और वो आवाज़ देती है कंगना को। कंगना अंदर आती है, उनको हेल्प करते हुए उनको अंदर बैठाती है। फिर से दोबारा वो नर्स की री एंट्री होती है, वो नर्स जाके फिर आती है, फिर दोबारा उसको डॉक्टर भेजा होता है। तो वो डॉक्टर जब भेजा होता है तो उसके साथ कुछ फाइल्स भेजा होता है, मतलब नीचे से जो वर्धन जी होते हैं नर्स को कुछ फाइल दे के भेजे होते हैं। वो फाइल होते तो नॉक करती है, तो इधर शानिया को बैठाती है कंगना और जाके दरवाजा खोलती है। कहती है कि फिर आप आ गई, आपको बोला है ना आपकी ज़रूरत नहीं है। तो कहती हैं कि मैम, मुझे सर ने बोला मेरे को यहाँ पे आना है और मैम का ड्रेसिंग चेंज करना, मैं इसलिए आई हूँ, डोंट वरी। तो कहती है हाँ ठीक है, आइए अंदर। और ये फाइल्स, तो कहती कि वो नीचे सर ने दिया आपको देने के लिए कि आप इस पे मैडम का साइन ले लो। तो कहती हैं कि हाँ ठीक है, आप रख दो, जाओ अंदर। अंदर लेती हैं और दरवाज़ा बंद करती हैं। दरवाज़ा बंद करने के बाद देखती हैं कि वो नहा आ चुकी होती हैं, वो फ्रेश हो चुकी होती है और उनके पैर का पट्टी गीला हो चुका था। कहती कि ओ शिट, आपको ये ऐसे नहीं नहाना था, ये पट्टी गीली हो चुकी है, अब मेरे को चेंज करना पड़ेगा। वो वैसे भी ऐसा करेंगी तो घाव और बढ़ेगा। तो कहती कि वो सॉरी नर्स, वो गलती से हो गया। वो जल्दी से कहती कि फर्स्ट एड किट कहाँ है? तो कंगना कहती कि मैं दे रही हूँ। वो निकाल के देती है और जो नर्स होती है वो चेंज करती है उसकी ड्रेसिंग। और जब वो ड्रेसिंग चेंज कर रही होती है, वो पट्टी निकाल रही होती हैं, तो देखती है कि वो ब्लड काफ़ी ज़्यादा उससे बहा होता है। वो डिटॉल से क्लीन करती है, ऑइंटमेंट लगाती है और घाव को जब ऐसे देख रहे होते हैं तो कंगना उस घाव को देख नहीं पा रही होती है। उसके पैर में जो घाव वो हुआ होता है गोली की वजह से। सानिया जो होती है देख रही होती है कंगना के चेहरे पे ये दर्द के जो भाव उभर रहे होते हैं कि वो इस तरीके से वो देख नहीं पा रही है। तो कंगना को बोलती है कि तुम जाओ फ्रेश हो लो, तुम फ्रेश होके नीचे जाओ, मॉम तुम्हारा वेट कर रही होंगी पूजा पे। तो कहती है कि हाँ मैं जाती हूँ। वो देखते देखते जा रही होती है। फिर वो अपने वार्डरोब में जाती है और वार्डरोब से कपड़े निकालती है और उसके कपड़े कुछ गिर जाते हैं, वो उठाने लगती है और फिर वो जाती है। फिर उठाने के बाद वो जब चली जाती है वॉशरूम में, तो वो नहा वहा के फ्रेश होके वो सूट वेयर की होती है। सूट पहन के जब वो बाहर निकलती है तो वो वाइट कलर का सूट होता है, पूरी तरह से वाइट होता है, एकदम सफ़ेद होता है, उसमें कोई भी कलर नहीं होता। मगर अचानक से ऐसे वाइट कपड़े में देख के सानिया कहती कि कंगना तुमने आज वाइट क्यों पहना? तो कहती कि बस ऐसे ही आज मन था इसलिए। बट माँ बोलती है कि जो शादीशुदा लड़कियां होती हैं वो उनको वाइट नहीं पहनना चाहिए, फुल्ली वाइट नहीं होना चाहिए।
तो कहती कि अच्छा ऐसा, बट जान दो मैंने आज तो पहन लिया। ये बोल के वो अपने बालों को संवारती है। संवारने के बाद वो मंगलसूत्र पहनती है और सिंदूर लगाती है, और जो बाल गीले होते हैं उसको टॉल से सिखाते हुए ऐसे बालों को जब झटकाती है तो उसके जो कुछ चंद बूंदे उसके फेस पे पड़ते हैं। उसके बूंदे उसके फेस पे पड़ते हैं, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। और इधर जो नर्स होती है कहती है कि हाँ हो गया आप ड्रेसिंग। वो जो दिमाग दिल जो ठहरा होता है सान्या के कंगना पे, अचानक से वो टूट जाता है। कहते ठीक है नर्स, थैंक यू आने के लिए। तो कहती है कि थैंक यू मैम। वो वहाँ से फर्स्ट एड किट रख के रिप्लेस करके चली जाती हैं। और जब वो जाती है तो दरवाज़ा खुला होता है। सानिया जो होती है वो बैठी होती हैं, और कंगना कहती है कि ये पिताजी ने कुछ फाइल्स भेजाए हैं, आप इस पे साइन कर दो। वो फाइल्स लेके आती है और उस पे कंगना जो होती है कहती है कि रख दो। सानिया कहती है रख दो, मैं साइन कर दूंगी, तुम जाओ नीचे। तो कहती कि नहीं मैं नीचे नहीं जा रही, आप साइन कर दो, मैं नीचे लेके चली जाऊंगी। कहती है हाँ ये भी ठीक है, लाओ पेन लाओ। वो जल्दी जल्दी सारे फाइल्स पे साइन कर देती है। सारे फाइल साइन हो जाते हैं। जो फाइल होता है वो साइन जब कर देती है तो कंगना अपने हाथों में लेती है और वो लेके नीचे जाने लगती है। मनीषा अचानक से उससे टकराती है। कहती है कि क्या हुआ जेठानी जी, आजकल रास्ता आपको नहीं दिख रहा। तो कहती हैं कि देवरानी जी आजकल आपको दिखना कम पड़ने लगा है ना, इसलिए, और थोड़ा हमसे दूर रहा करिए आप, कहीं ये ना हो कि आपके रास्ते खराब हो जाए। तुम हमारी जो मनीषा होती है वो बिलबिला उठती हैं। कहती हैं कि ऐसे कैसे जेठानी जी, कहीं आप मेरा रास्ता ढूंढते ढूंढते कहीं आप घर के बाहर का रास्ता ना देख लें। वो ऐसे टोन काटते हुए चली जाती है और उसके चेहरे का मुस्कान ये बता रहा था कि उसके खिलाफ उसको कुछ तो पता चला है। कहती कि ये ऐसे मुस्कुराते हुए क्यों जा रही है, कहीं कुछ इसको पता तो नहीं चल गया। पर ऐसे कैसे पता चल सकता है, नहीं। वो जाती है नीचे और वो उसके दिमाग में मनीषा की बातें कहीं हुई चल रही होती हैं कि ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या कर दिया है कि उसको कुछ तो पता चला है। उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से तो कुछ तो ऐसा लग रहा था। तो वो लाके वर्धन जी कहती कि डैड ये फाइल। तो वो फाइल दे देती है और वहां से चली आती है किचन की तरफ। किचन की तरफ जाने से पहले वो मंदिर की तरफ जाती है, वहां पे आरती करती है। आरती करने के बाद सबको आरती देती है और वो आरती वो लेके जाती है अपने रूम में। वो सान्या को आरती देती है। वो आरती देने के बाद उसको कंफर्टेबल अच्छे तरीके से बैठाती है बेड पे और उसका लैपटॉप देती है। और देने के बाद जब जा रही होती है तो सान्या बोलती है कि तुम्हें कितना बार थैंक यू बोलूं कंगना, तुम मेरे लाइफ में ना एकदम एंजल की तरह आई हो और मेरे बहुत सारी गलतफहमियां, मेरे दुख और तकलीफों को तुमने कम कर दिया है, थैंक यू। तो कहते कि बार बार बोलने की जरूरत नहीं है सनी, थैंक यू अभी आपको तो बहुत बार बोलना बाकी है और बहुत लोगों को बोलना बाकी है। जब ऐसे वो बोलती है ना तो साने को समझ नहीं आता है, बट उसको लगता है कि ये ऐसे ही बोल रही है। उस बात को वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं और वो चली जाती है पूजा की जो आरती वाली थाली ली होती है वो ले जाके मंदिर में रखती हैं। फिर से वो अपनी सासू मॉम के पास जाती हैं, यशी जी के पास। यशी जी के पास जब जाती है तो उनका पैर छूती है। सुबह सुबह का टाइम होता है, दादी जी का पैर छूती है, चाची जो होती हैं उनका पैर छूती है। दादी और चाची का पैर छूने के बाद अब वो कहती है कि आप लोग क्या खाएंगे सब लोग, आज मैं आप सबके लिए खाना बनाना चाहती हूँ। तो कहती हैं कि क्या बात है, दादी बोलती हैं कंगना बहुत खुश लग रही हो बेटा आज तुम। तो कहते कि हाँ क्यों नहीं दादी, मैं खुश क्यों ना हूँ, आखिरकार मैंने इस घर में अपनी जगह फाइनली बना ली है। तो कहती हैं कि अच्छा, पहले नहीं बनाई थी, हम दिलों में पहले से तुमने जगह बना लिया है। तो कहती कि नहीं दादी,
आज कुछ खास है। और मनीषा उसके साइड में खड़ा होके ये सोच रही होती है कि ये ऐसा क्यों कह रही है। बहुत कंफ्यूजन चल रहा होता है, क्या ये चल रहा होता है उनको खुद नहीं समझ आ रहा होता है। कुछ तो चल रहा होता है, कुछ ठीक ठाक चीजें चल रही होती है, कुछ खराब भी चल रहा होता है, कुछ उनके जिंदगी में ऊपर नीचे भी चीजें चल रही होती हैं। ऐसे वो सब लोग अपने अपने काम में जुट जाते हैं और कंगना जो होती हैं वो सबसे बचते बचाते सबकी नज़र से वो बाहर निकलती हैं। जब वो गेट के बाहर खड़ी होती हैं तो उनसे कोई मिलने आता है। उनको वो कोई कागज देती हैं और कहती हैं कि काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। इस काम में बिल्कुल देरी नहीं, मैं नहीं चाहती कि इसमें और बिल्कुल भी देरी हो। तो जी मैडम, बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। वो जो बंदा होता है ना वो हुडी लगाया होता है और मनीषा जो टेरेस जो बालकनी होती है वहां से वो देख रही होती है कि वो किसी से बात कर रही है, पर किससे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आप सबसे कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे या नरसों मिलेंगे, पता नहीं, मगर मिलेंगे ज़रूर। उम्मीद बना के रखिएगा और स्टोरी को पसंद करेंगे तो और अच्छा लगेगा मुझे। और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बताना ना भूलें। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।